नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग आत्मकथा देखेंगे। इससे पहले हम लोग जीवनी देखे हैं, अब हम लोग आत्मकथा देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? राही मासूम रजा, फणीश्वरनाथ रेणु, जोश मलिहाबादी, सुमित्रानंदन पंत। तो यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? तो ये है जोश मलिहाबादी की। ऑप्शन सी सही है। डिटेल देखते हैं। यादों की बारात जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है। इनका नाम सबीर हसन खां जोश था। इनका जन्म 5 दिसंबर 1894 को मलिहाबाद लखनऊ के एक जागीरदार घराने में हुआ था। इनके पिता का नाम वसीर अहमद खां वसीर था। इनके पिता और दादा भी अच्छे शायर थे। इन्होंने कलीम नाम की मासिक पत्रिका निकाली तथा मन की जीत, एक रात और गुलाबी के गाने लिखे। अगला प्रश्न देखते हैं। विधा की दृष्टि से अस्ति और भौतिक कृति क्या है? देखिए पूछा विधा की दृष्टि से। आत्मकथा है, पत्र साहित्य है, उपन्यास है, निबंध है। तो ये क्या है? आत्मकथा है। ऑप्शन ए सही है। डिटेल देखते हैं कि अस्ति और भवति विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आत्मकथा है। इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष 2014 में हुआ था। अब देखिए एक कहानी, यह भी आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो रमणिका गुप्ता, मनु भंडारी, कुसुम अंसर और प्रभा केतान। तो बताइए कौन है इसकी? तो ये है मनु भंडारी है। एक कहानी यह भी, और एनसीईआरटी में इसका एक अंश भी है, तो उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका मनु भंडारी जी हैं। डिटेल देखते हैं। एक कहानी यह भी की लेखिका मनु भंडारी है। मनु भंडारी ने इस रचना में अपने लेखनीय जीवन की कहानी उतार दी है। यह उनकी आत्मकथा तो नहीं है, लेकिन उसमें अनेक भावात्मक और सांसारिक जीवन के उन पहलुओं पर भरपूर प्रकाश पड़ता है जो उनकी रचना यात्रा में निर्णायक रहे। यह एक आत्मपरक शैली में लिखी हुई आत्मकथा है। इसमें बड़े ही प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया है कि बालिकाओं को किस तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। और मैं एनसीईआरटी वाला पढ़ी हूँ, वाकई में अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाइए पढ़िए। निम्नलिखित में से किस कृति आत्मकथा नहीं है? अर्धकथा, निज वृत्तांत, अब मैं नचियो बहुत गोपाल, मेरी आत्मकहानी। तो पूछा इसमें से कौन सी आत्मकथा नहीं है? तो देखिए ऑप्शन सी, अब मैं नाचियो बहुत गोपाल, ये आत्मकथा नहीं है। देखते हैं इसका डिटेल। अब मैं नचियो बहुत गोपाल यशस्वी साहित्यकार अमृतलाल नागर का उनके अब तक के उपन्यासों की लीक से हटकर सर्वथा मौलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में मेहता कहे जाने वाले अछूतों में भी अछूत, अभागी अत्यंजों के चारों ओर कथा का ताना बाना बुना गया है और उनके अंतरंग जीवन की कौड़ामयी, रसाद्र और हृदयाग्राही झांकी प्रस्तुत की गई है। अन्य रचनाओं के लेखक अर्धकथा आत्मकथा ये जो है बनारसी दास चतुर्वेदी की है। निज वृत्तांत आत्मकथा अंबिका दत्त व्यास की है और मेरी आत्मकथा श्याम सुंदर दास की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये याद रखिएगा। गालिब छुट्टी शराब, इनमें से किसकी आत्मकथा है? मुद्रा राक्षस, कमलेश्वर, मोहन राकेश, रविंद्र कालिया। तो बताइए किसकी आत्मकथा है? तो ये ऑप्शन डी रविंद्र कालिया की आत्मकथा है, गालिब छुट्टी शराब। डिटेल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। अपने दोस्तों को शेयर करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपका जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। डिटेल देखते हैं इसका। संस्मरण हिंदी गद्य साहित्य की आकर्षक, रुचिकर एवं आधुनिकतम विधा है। जीवन अभिव्यक्ति की यह विधा संस्मरण पर आधारित है, या कहा जाए स्व की स्मृतियों का शब्दांकन है। गालिब छुट्टी शराब रविंद्र कालिया का आत्मकथात्मक संस्मरण है। इस पुस्तक के माध्यम से रविंद्र कालिया स्व के साथ साथ पूरे साहित्य जगत से पाठक को पूरे सुरुचिपूर्ण ढंग से परिचित कराते हैं। अब देखते हैं इसका अन्य तथ्य देखते हैं। गालिब की अन्य रचनाएं: कहानी संग्रह 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ, बांके लाल, गली कुचे, चकैया नीम, 27 साल की उम्र तक, जरा सी रोशनी आदि। उपन्यास खुदा सही सलामत, ABCD, 17 रानाडे रोड। संस्मरण देखिए स्मृतियों की जन्मपत्री, कामरेड मोनालिजा, सृजन के सहयात्री आदि। अब देखिए व्यंग, राग मिलावट, मालकास, नींद क्यों रात भर नहीं आती, ये सारे इनके व्यंग रचनाएं हैं। अब देखिए इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? कलम की सिपाही, चिड़ों पर चांदनी, अर्धकथानक, बाड़बर की आत्मकथा। तो बताइए कौन सी आत्मकथा है? तो ये अर्धकथानक जो है आत्मक कथा है। ऑप्शन सी सही है। जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन अर्धकथानक मानी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि प्रथम आत्मकथा किसको मानी जाती है? तो बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक को मानी जाती है। बनारसी दास का अर्धकथानक एक अद्वितीय और अनोखी रचना है। यह हिंदी में लिखी हुई पहली आत्मकथा मानी जाती है।
बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा समकालीन ब्रजभाषा में सन 1641 में लिखी। उस समय 55 वर्ष के थे। जैन शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का पूर्ण जीवन काल 110 वर्षों का होता है। इसलिए बनारसी दास ने अपनी इस 55 वर्षों की कहानी को अर्ध कथानक कहा, परंतु यह उनकी पूर्ण कथा ही कही जा सकती है, क्योंकि अर्ध कथानक लिखने के 2-3 वर्षों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। हिंदी साहित्य का मध्यकाल ब्रज, अवधी, राजस्थानी आदि भाषाओं में पद्य साहित्य का रचनाकाल था। इसलिए बनारसी दास ने अपनी इस आत्मकथा को दोहा चौपाई शैली में पद्य में ही लिखा है। प्रकारांतर से मूल पाठ के साथ हिंदी गद्यानुवाद को जोड़कर इसे पुनः प्रकाशित किया गया। हिंदी में आत्मकथा साहित्य के लेखन की परंपरा का श्री गणेश इसी से माना जाता है। कलम का सिपाही अमित राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी, चिड़ों पर चांदी निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत और बारभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्धकथानक किस विधा की रचना? तो अभी हम लोगों ने देखा किस विधा की रचना आत्मकथा है, ऑप्शन डी सही है। अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है? सेम प्रश्न है, आत्मकथा है। बनारसी दास जैन ने लिखी है, क्या लिखी है? हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली काव्य नाटिका। तो अभी अब हम लोगों ने देखा क्या लिखी है इन्होंने? हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी है, ऑप्शन बी सही है। अर्धकथानक है क्या है? तो ये बनारसी दास जैन की आत्मकथा है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला देखते हैं, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? सेम प्रश्न, तो क्या है? आत्मकथा है, ऑप्शन सी सही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? तरुण के स्वप्न, परिव्राजक की प्रजा, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती और आत्मनिरीक्षण। तो बताइए क्या है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम? तो ये है तरुण के स्वप्न, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका डिटेल देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित आत्मकथा तरुण के स्वप्न 1935 नामक शीर्षक से है, जिसको गिरीश चंद्र जोशी ने इसी शीर्षक के नाम से अनुदित किया। परिव्राजक की प्रजा 1952 इस संस्करणात्मक शैली में रचित शांति द्विवेदी की आत्मकथा है। आत्मनिरीक्षण 1957 में लिखी गई थी, सेठ गोविंद दास की आत्मकथा है। और दक्षिण भारतीय लेखक होने के बावजूद नरदेव शास्त्री ने आप बीती जग बीती 1957 आत्मकथा लिखी है। अन्य फैक्ट देखते हैं, हिंदी में अनुदित प्रथम आत्मकथा महर्षि दयानंद की है। दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी आत्मकथा हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से उर्दू तथा उर्दू से हिंदी में अनुदित हुई। 1904 ईस्वी में मुंशी दयाराम ने उर्दू से हिंदी में, 1912 ईस्वी में देवेंद्र मुखोपाध्याय ने अंग्रेजी से हिंदी में इसका अनुवाद किया। 1915 ईस्वी में अंग्रेजी केटी वाशिंगटन की आत्मकथा अब फ्रॉम स्लेवरी का अनुवाद पंडित लक्ष्मी नारायण गर्दे द्वारा आत्मोद्वार नाम से हुआ। गुजराती में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा हरिभाऊ उपाध्याय ने सत्य के प्रयोग 1927 शीर्षक से अनुदित किया। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा माई स्टोरी का अनुवाद हरिभाऊ उपाध्याय ने मेरी कहानी शीर्षक से किया। सचिन नाथ सन्याल की बंगला भाषा में लिखी आत्मकथा हिंदी में बंदी जीवन 1938 नाम से अनुदित हुई। डॉक्टर राधाकृष्णन की देखिए सन दिया रहता है कि मतलब इसी सन में ये लिखी गई या अनुदित हुई, तो इसको ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राधाकृष्णन की आत्मकथा को शालिग्राम ने सत्य की खोज नाम से अनुदित किया। सत्यानंद अग्निहोत्री कृत उसमें देव जीवन का विकास 1910 में तथा स्वामी दयानंद कृत जीवन चरित्र 1917 आत्मकथा है। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? तो देखिए वियोगी हरि, आचार्य चतुर्सेन, सेठ गोविंदास, वृंदारन लाल वर्मा। तो किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन सी सही है, सेठ गोविंदास की आत्मनिरीक्षण आत्मकथा है। देखते हैं, हिंदी के प्रबल पक्षधर तथा समर्थ नाटककार सेठ गोविंदास ने अपनी आत्मकथा 1957 में आत्मनिरीक्षण उस शीर्षक से लिखी है। इस आत्मकथा में उन्होंने महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू के विचारों की आलोचना भी की है। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, मोहनदास नमिसराय ने, कौशल्या बसंत्री ने और सूरजपाल ने। तो बताइए किसने लिखी है पहली दलित आत्मकथा? तो मोहनदास नमिसराय ने लिखी है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। डिटेल इसका देखते हैं। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नमिसराय द्वारा रचित अपने अपने पिंजरे जो 1995 में लिखी गई थी। तत्पश्चात ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन 1997 में तथा सूरजपाल चौहान ने तिरस्कृत नामक दलित आत्मकथाएं लिखी है। अब थी जूठन किस लेखक की आत्मकथा कृति है? तो अभी हम लोगों ने देखा किसकी है जूठन आत्मकथा कृति, बताइए। ये है आपकी ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नमिसराय, कौशल्या बसंत्री और डॉक्टर भगवान दास। तो बताइए ऑप्शन ए सही है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा है। अभी हम लोगों ने देखा शिवराज सिंह बेचैन, मोहनदास नमिसराय, सूरजपाल चौहान, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो किसकी आत्मकथा है? ये ऑप्शन बी सही है, मोहनदास नमिसराय की, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो अभी हम लोगों ने देखा ओम प्रकाश वाल्मीकि की, ऑप्शन बी सही है। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। तो देखिए अपने अपने पिंजरे, जूठन और तिरस्कृत, ये तीनों तो है, लेकिन मेरी असफलता है, ये दलित आत्मकथा नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा इसका। देखिए मेरी असफलताएं 1941 में बाबू गुलाब राय का निबंध संग्रह है।
देखिए मणिकर्णिका आत्मकथा है कमल भारती की, मोहना मिश्रण की, जयप्रकाश करदम की, तुलसीराम की। तो किसकी है ये? ऑप्शन डी सही है, ये तुलसीराम की है मणिकर्णिका आत्मकथा। डिटेल देखते हैं। दलित चिंतक तुलसीराम द्वारा लिखित आत्मकथा मुर्दहिया अपशकुन से शुभ शकुन तक के सफर को वर्णित करती है। इनकी आत्मकथा का दूसरा भाग मणिकर्णिका वर्ष 2014 में प्रकाशित हुआ। यह आत्मकथा तत्कालीन समाज का संपूर्ण विवरण है। अब देखते हैं मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है? तो अभी देखे हम लोग किसकी आत्मकथा है, ये तुलसीराम की। ऑप्शन ए सही है। सॉरी। अब देखिए रसीदी टिकट, इनमें से किसकी आत्मकथा है? अमृता प्रीतम, कृष्णा सोबती, अमृत राय, खुशवंत सिंह। तो किसकी आत्मकथा है रसीदी टिकट? ये अमृता प्रीतम की है। ऑप्शन ए सही है। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। मुड़ मुड़ के देखता हूँ यह राजेंद्र यादव की रचना है, क्या है? उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा। तो ये क्या है? आत्मकथा है। ऑप्शन डी है। मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव की आत्मकथा रचना है। इसमें कहानी, उपन्यास, कविता, समीक्षा, निबंध, आत्मकथा आदि विधाओं में रचनाएं की हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। मेरी जीवन यात्रा राहुल संकृत्यायन की, सिंहावलोकन यशपाल की और नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की और बसेरे से दूर अज्ञेय की। तो पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो थोड़ा सोचिए, देखिए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी होगा। केवल जो बसेरे से दूर है यही सुमेलित नहीं, क्योंकि ये भी हरिवंश राय बच्चन का है, ये अज्ञेय का नहीं है। तो इसमें केवल डी, केवल घ होगा, यही सुमेलित नहीं है और सारा सुमेलित है। डिटेल देख लेते हैं। देखिए बसेरे से दूर 1977 में लिखी गई थी, ये भी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ठीक है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? 2, 3, 1 और 4। तो बताइए कितने खंडों में विभक्त है ये 3 खंडों में विभक्त है। ऑप्शन बी सही है। डिटेल देख लेते हैं इसके। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग 3 खंडों में विभक्त है, जो 1996 में प्रकाशित हुई। इनकी प्रमुख आत्मकथा घर की बात भी है। अब देखिए सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? महादेवी वर्मा की, यशपाल की, नागार्जुन की, हरिवंश राय बच्चन की। तो देखिए ये यशपाल की है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। इसका डिटेल देखते हैं। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन 3 भागों में प्रकाशित हुई है, जिसका प्रथम भाग 1951 में, द्वितीय भाग 1952 में तथा तृतीय भाग 1955 में प्रकाशित हुई है। यशपाल की आत्मकथा है, तो अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं कौन सी आत्मकथा है, वो सिंहावलोकन। ऑप्शन बी सही है। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? राहुल संकृत्यायन, वियोगी हरि, शांति प्रिय द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसकी आत्मकथा है मेरे जीवन प्रवाह? तो ये है आपकी वियोगी हरि की आत्मकथा है। ऑप्शन बी सही है। डिटेल देखते हैं। वियोगी हरि की आत्मकथा मेरा जीवन प्रवाह 1948 में प्रकाशित हुई, जिसमें समाज के निम्न वर्ग का मार्मिक वर्णन किया गया है। देखिए हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को कितने भाग में प्रकाशित किया गया है? तो देखिए 1, 2, 3, 4, ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा। डिटेल देखते हैं। हिंदी के लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में प्रकाशित है। वे है क्या भूलूं क्या, सन सहित आप लोग याद करिएगा, क्योंकि कभी सिक्वेंस वाइज में लगाने के लिए दे देता है। तो ये क्या भूलूं क्या याद करो 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 77, 10 द्वार से सोपान तक 1985। ठीक है। अब देखते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो ये बताने की जरूरत है, अभी हम लोगों ने देख चुके हैं कि ये हरिवंश राय बच्चन की है। ऑप्शन बी सही है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करो किस विधा में लिखी गई है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि सब आत्मकथा विधा में लिखी गई है। ऑप्शन डी सही है। क्या भूलूं क्या याद करो किस विधा की है? आत्मकथा की है। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? कलम का सिपाही, क्या भूलूं क्या याद करो, अतीत के चलचित्र, जहाज का पंछी। तो ये तो पता ही है, क्या भूलूं क्या याद करो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल संकृत्यायन, इनमें से कोई नहीं। तो इसको भी हम लोग अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ऊपर हम लोगों ने देखा है कि मेरी जीवन यात्रा जिसमें मिलान करने के लिए दिया था, ऑप्शन सी सही है, ये राहुल संकृत्यायन की है। देखिए मेरी जीवन यात्रा 1946 राहुल संकृत्यायन की आत्मकथा है। इसको इन्होंने 5 खंडों में प्रस्तुत किया है। राहुल संकृत्यायन की आत्मकथा का नाम क्या है? तो क्या नाम है? मेरी जीवन यात्रा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है, किसकी है? शीला झुंझुनवाला का, मैत्रेयी पुष्पा का, कुसुमांचल का, गोपाल प्रसाद व्यास का। तो ये मैत्रेयी पुष्पा की ये आत्मकथा है, कस्तूरी कुंडल बसे। डिटेल देखते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे जो 2002 में लिखी गई थी, मैत्रेयी पुष्पा कृत आत्मकथा है। शीला झुंझुनवाला कृत आत्मकथा कुछ कही कुछ अनकही, कुसुमांचल कृत आत्मकथा जो कहा नहीं गया 1996, गोपाल प्रसाद व्यासकृत आत्मकथा कहो व्यास कैसी कैसी कही 1995 है, इसमें लिखी गई थी। निम्नलिखित आत्मकथा और उनके लेखकों में कौन सही सुमेलित है पूछा है।
तो सहचर है समय अमृता प्रीतम, कस्तूरी कुंडल में से प्रभा खेतान। अभी हम लोगों ने ऊपर देख चुके हैं, तो ये तो आप लोग छांट ही लेंगे कि ये सही नहीं है। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर, और घर की बात चतुरसेन शास्त्री। तो ये तो पता ही आपका मैत्रेयी पुष्पा का है, तो ये तो गलत है। अब आप देखेंगे कि सॉरी, इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित है, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वही सुमेलित है। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की है, ऑप्शन सी सुमेलित है, और सारा गलत है। सहचर है समय के लेखक रामदरस मिश्र हैं, और कस्तूरी कुंडल विषय की मैत्रेयी पुष्पा हैं, और घर की बात के लेखक गुरुदत्त हैं। तो ये आज हम लोग का आत्मकथा समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग संस्मरण तथा रेखा चित्र देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।